लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव आज अपना नामांकन करने वाले हैं और नामांकन को लेकर सिवान के युवा अगर कहें तो काफ़ी उत्साहित है। और उत्साहित हो क्यों नहीं, आज जो है कि मशहूर सिंगर, गायक, अभिनेता खेसारी लाल यादव जीवन यादव के नॉमिनेशन में आने वाले हैं। इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और इनका नॉमिनेशन कराएंगे। इतना ही नहीं, कई कलाकार पहुंचने वाले हैं इनके नॉमिनेशन में। हम सीधे तौर पे जीवन यादव से बात कर लेते हैं कि तैयारी क्या है और युवाओं में जिस तरह का जोश है देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है कि जैसे युवा उत्साहित है, पूरा शहर जीवनमय हो जाएगा या 4 जून को और बेहतर होगा? हम सीधे तौर पे इनसे बात कर लेते हैं। जीवन जी, आज आपका नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन की क्या कुछ तैयारी है और खेसारी लाल यादव कब तक पहुंच रहे हैं और कब से आपका नॉमिनेशन है, मुहूर्त टाइम क्या है? 10 बजे के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से सीधे जाएंगे। हम कोई घूमने का प्रोग्राम नहीं है, मेरा रोड शो नहीं है। यहाँ से सीधे मैं कलेक्ट्रेट जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आम जनता, हमारे अपने सिवान की जनता जनार्दन को कोई परेशानी हो। इसलिए नॉर्मलता से हम यहाँ से अपने निवास से निकलेंगे और सीधे कलेक्ट्रेट जाएंगे। और वहाँ से सारी भीड़ फिर सभा में आ जाने के बाद हम मैंने आम जनता से रिक्वेस्ट किए कि सब लोग आ जाएं सभा में। जो हमारा धर्म, जहाँ हमारा सभा हो रहा है वहाँ नरेंद्र मोदी जी का सभा हुआ था, वहीं हम व्यवस्था किए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ है, खेसारी लाल यादव जब आ रहे हैं तो क्या वो आपके साथ नॉमिनेशन तक जाएंगे या सभा स्थल तक ही रह जाएंगे? नहीं, नॉमिनेशन में जाएंगे, वहाँ से हम नॉमिनेशन करने अंदर चले जाएंगे। वो लोग फिर आके अब जनता को संबोधित करेंगे, हमारे बारे में बताएंगे कि हम क्या किए हैं, क्या करेंगे। किस तरह का, मतलब खेसारी लाल का प्रोग्राम है या प्रोग्राम नहीं, सिर्फ नॉमिनेशन का प्रोग्राम है। जो लोग भी एंकर और जो लोग इस सर्किल दोस्त समाज के लोग आ रहे हैं, उस सब आ रहे हैं कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, क्या किए हैं और क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, बहुत सटीक पॉइंट होता है सिंबल और सोच। आपने जिस तरह लोगों को अब दे दिया है कि सिंबल या सोच बदलिए, अपना सिंबल पे नहीं जाइए, ये आपका हमेशा अपील चल रहा है। ये बड़ा सटीक बैठ गया है लोगों के बीच में, इसको क्या मानते हैं? नहीं बैठा है, जो सच है वही हम कह रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है, ये जरूरी है ये बैठना। हम तो चाहते हैं कि सिंबल और सोच की लड़ाई में सोच की जीत हो, जनता की जीत हो। सोच मतलब जनता। अच्छा, युवाओं में एक अलग का क्रेज जीवन यादव ने बना लिया है। जीवन यादव क्रेज नहीं बना है, युवाओं के साथ रहते हैं, उनके दुख सुख में उनके साथी हैं, तो युवा तो आप भी हैं, इसीलिए तो युवाओं में क्रेज है। अच्छा, एक महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप जब नगर परिषद का चुनाव जब चल रहा था तो उस समय जीविका दीदियों का एक सहारा के रूप में आप उभरे थे और वो जीविका दीदी आज आपके लिए एकदम एक पैर पे खड़ी रहती है। इसको क्या मानते हैं आप? जब हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो उम्मीद कोई भी करता है कि वो भी मेरे लिए कुछ करेगा। मैंने जीविका दीदियों को अपनी बहन माना है, तो वो लोग भी मुझे भाई मान कर मेरी मदद कर रहे हैं। एक चीज़ और देखने को मिला है, आज जीवन यादव ने इतना बड़ा मेडिकल अस्पताल चलाया, कैंप लगाया, लोगों को आँख बनवाया। इसकी चर्चा जो है कि पूरे बिहार ही नहीं, दिल्ली तक ये फैला हुआ है, इसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है। अब क्या लग रहा है कि जीवन यादव को वही सब काम का फल इस लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है? जाहिर सी बात है कि सेवा का फल मिलता है। ऊपर भगवान देते हैं तो नीचे जनता भी भगवान ही है। तो सेवा का फल एक बार मिला है मुझे, उस पर मैं तत्पर खड़ा उतरा हूँ और फिर मिलेगा, फिर उसमें भी मैं तत्पर खड़ा उतरूँगा। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? आप तो घूम रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हमारी सिवान की समस्त जनता चुनाव लड़ रही है। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। ये जीत भी होगी तो जनता की होगी। एक जनता की जीत होगी या पूरे सिवान की जनता की जीत होगी, क्योंकि ये लड़ाई उन ठग नेताओं के विरोध में है जो आज तक सिर्फ ठगी का काम किए हैं। और ये उनके लिए चैलेंज है कि अब उनको भी ज़मीन पर उतर के सेवा करना पड़ेगा। और नेता का दूसरा नाम सेवक रहेगा, साहेब नहीं। अब मेरी लड़ाई सेवक और साहेब की है। साहेब को भगाना है और सेवक को लाना है। समाज सेवा का तो परिभाषा आपने बदल ही दिया है। ज़रूरी था, हमारे ज़िला में सेवा के भाव से काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। अच्छा, क्या लग रहा है, जो आप मैनिफेस्टो आपका है, अपना जो मैनिफेस्टो लेके चले हैं, अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले कैबिनेट में आप क्या करेंगे? पहले तो हम सबसे पहले विश्वविद्यालय के लिए सब
सब में प्रोसेस में आ जाएंगे, साल भर के अंदर सब करेंगे। अभी मेरा 8 निश्चय योजना हो गया, एक बढ़ गया है, 7 से 8 हो गया। 7 से 8 हो गया। उसका कारण भी है, एक रेल लाइन की व्यवस्था करना है जो दरौली रघुनाथपुर सोहागरा होते हुए लार जाएगा माझी से, जिसको परमिशन मिल गया था लेकिन सिर्फ कमीशन खोरी में रुक गया। उसको आप पूरा कर देंगे? हाँ, पूरा करेंगे। और सिवान के लिए क्या करेंगे? बहुत सारे कार्य है, विश्वविद्यालय बनवाएंगे, अग्निशमन की गाड़ी खरीदेंगे, ज़रूरियात है, जितनी भी ज़रूरी सामान है, स्टेडियम बनवाएंगे, शिक्षा पे, खेल कूद पे, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारेंगे, खुद का मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनवाएंगे, निःशुल्क उसमें हार्ट और ब्रेन का ऑपरेशन करवाएंगे। बहुत सारे सपने हैं मेरे सिवान के लिए, मैं उसे पूरा करने के लिए निरंतर लड़ता रहूँगा। अब मुझे विश्वास है, जनता को जैसे मुझ पर विश्वास है, मुझे भी अपने आप पे विश्वास है कि मैं सब कुछ पूरा करूँगा। नॉमिनेशन से आप काफ़ी आज उत्साहित दिख रहे हैं। हर कोई होता है, हमारा लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है और मैं सिवान की जनता के लिए लड़ रहा हूँ। जिस दिन मेरा मनोकामना पूर्ण होगा उस दिन मुझे भी लगेगा कि नहीं, मैंने सिवान के लिए कुछ किया है। इसलिए एक बार जनता का साथ, और मैं दूंगा हर दिन, प्रत्येक दिन दूंगा, 5 साल तक मैं जनता का साथ दूंगा। आज जो नॉमिनेशन है, जिस तरह का हुजूम उमड़ रहा है, फिर से वो याद ताज़ा कर दिया है। नगर परिषद का नॉमिनेशन था और आप दूसरे के लिए इतना कर रहे थे, आज आपका नॉमिनेशन है, तो क्या लग रहा है जितना नॉमिनेशन में भीड़ है बटन भी उतना तेज़ी से दबेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि जनता नया चेहरा और हुनरबाज, जो काम करने वाला हो, जिसमें काम करने की इच्छा हो, लालसा हो, उसे ही चुनेगी। चाहे मैं हूँ, चाहे बिहार में कोई भी सीट हो, जनता उसे ही इस बार चुनेगी जो काम करने वाला हो। जनता से लास्ट अपील क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे कि 25 मई को आप दिखाइए कि साहेब और सेवक में अंतर क्या है। नेता मतलब सेवक होता है, साहेब नहीं। ये अगर आप साबित करते हैं, जनता जनार्दन अगर ये साबित कर दे कि सेवक की ज़रूरत है, साहेब की नहीं, तो शायद आगे भी कोई भी चुनाव होगा उसमें सेवक ही आएगा, साहेब नहीं आएंगे। आपने सुना कि देखिए किस तरह जीवन यादव हमेशा मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब भी देते हैं, और आज भी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेता का मतलब सेवक होता है, साहेब नहीं होता है। लिहाजा अब 4 जून को, आज तो नॉमिनेशन है इनका, सिंबल मिलेगा, सिंबल मिलने के बाद जो बटन दबेगा 25 मई को दबेगा, लेकिन रिजल्ट जो है कि 4 जून को आने वाला है। देखने वाली बात ये होगी कि सिवान के सांसद कौन होते हैं और इस सिवान का विकास कौन करता है। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सिवान। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।